करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट आई, जो करंट का सिंबल है आई, सो दैट्स आई इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, अगर एक कंडक्टर में से Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा, Q अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी चार्ज हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू जो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, मेंशन नहीं किया। सो वैल्यू चार्ज क्रॉस करेगा विथ टाइम, टी टाइम में अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर जाएगा कोई भी एक कंडक्टर में से, तो दैट्स द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर टाइम दैट इज इक्वल टू आई। ओके, अगर टाइम जितना कम होगा करंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, इफ चार्ज अगर सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो करंट और टाइम दैट्स द इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड करंट also proportional to directly, that is the charge Q, and current if constant T, अगर टाइम कांस्टेंट रहेगा तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा करंट का वैल्यू उतना ही होगा। इफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो करंट अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा व्हेन कांस्टेंट क्या होगा, चार्ज Q। मतलब अगर चार्ज का वैल्यू फिक्स रहेगा तो टाइम ज्यादा होगा तो करंट का वैल्यू कम होगा। चार्ज का वैल्यू फिक्स रहेगा व्हेन, सो टाइम अगर कम होगा तो करंट ज्यादा, टाइम ज्यादा होगा तो करंट कम, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट का यूनिट क्या होगा, सो ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। So what is ampere? So ampere is equal to 1 coulomb over 1 second. अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा तो उसमें 1 एम्पियर करंट पास होगा। और ऐसे ही बोल सकते हो अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास कर जाएगा तो 1 कूलम चार्ज भी फ्लो होगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ठीक है, सो दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड इनवर्स। तो पता चल गया ऐसे यूनिट ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर। नाउ पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था अगर एक कंडक्टर के इस एरिया में अर्थात इस साइड में पोटेंशियल अगर VA हुआ, इस साइड में पोटेंशियल अगर VB हुआ, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इफ VB इज ग्रेटर देन VA। सो अगर VB ज्यादा होगा VA कम होगा, दैट इज हायर पोटेंशियल दैट इज लोअर पोटेंशियल, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस VA, that the potential difference B minus VA। ठीक है, so higher potential is the lower potential that is directly proportional to I, the amount of the current flow in that conductor। higher potential से lower potential तक current flow होगा, so that is the amount of the current। ठीक है, so that's the potential difference VBA is proportional to I। Now the VBA is equal to a constant, that constant is named as resistance। तो R is a resistance। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जो रेजिस्ट करेगा, किसको रेजिस्ट करेगा, चार्ज फ्लो होने का जो स्पीड है ना उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब ब्रीफ वेलोसिटी को रेजिस्ट करेगा। अगर वेलोसिटी को रेजिस्ट कर दिया तो चार्ज एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नहीं जा पाएगा, अगर चार्ज नहीं जा पाएगा तो करंट भी नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सो यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफ रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करेगा करंट को इज ओम। ओके,
and the symbol of ohm is this. That's called ohm. The unit of resistance is ohm. Okay. So if I draw a graph of V versus I when R resistance is constant. So in x-axis we plot V and y-axis we plot the I. So when R is constant, so that's the line is follow y equal to mx, the straight line. Okay, when resistance is constant, choose another value of resistance, choose another value of resistance. Okay, so that the tree diagram of three resistance. There's the R1, there's the R2, there's the R3. Okay, so if V and R, if V is increased, R also be increased. If V is decreased, R also be decreased. Okay, so मतलब इससे देख लो I और R बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या होगा, I ज्यादा होगा तो R उतना ही कम होगा. ठीक है, तो पता चल जाएगा नेक्स्ट डायग्राम में. अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे V वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल वर्सेस डिफरेंस वर्सेस R resistance when I constant, so that's also follow a straight line. There is a V, there is a R, that also follow straight line. The 3I1, I1, I2, I3. If I choose any point on that potential axis, any point, there is a V, I1, 3, I2, I1. Okay, that means if resistance is less, I3, that I3 is more. When a fixed potential, when the fixed potential V0, I3 is greater than I2 and is greater than I1. If resistance is high, current is very low. Okay. Now similarly draw, choose another potential value, the V0. A straight line is a R3. Is that the lower value of current is a higher value of resistance. So R3 is greater than R2 is greater than R1. So higher value of current is lower value of resistance. Okay. Now the third diagram is a R resistance versus I when V constant. Now I draw y-axis in I and R in lies on x-axis. So is R and I both are is inversely proportional when V is constant. So that diagram is look like this. If R is high, in that point, if R0, that's the I0. The higher value of resistance, the lower value of I0. Now choose the lower value of R1, that is I1. That is I1 is greater than I0. Here, look, R0 is greater than R1. So that's the graph represent the inversely proportional. Clear? Now we discuss current density. Current density. From Ohm's law we know that V, the potential or called potential difference, is proportional to IR or the voltage. Now the potential, SI unit of the potential is voltage. The SI unit of potential is voltage or volt. Now, okay, so volt or voltage in electrical measurement, that's called a voltage.
and volt is directly proportional to I and also directly proportional to R. That's the Ohm's law, V equal to IR. So we know that electric field E is equal to V over length. That the length is L is the length of the conductor. Okay. So gas length is the length of the conductor. So V is replaced here E times L. So I times R. And you know that the R is a resistance, means resist. तो करंट जो फ्लो होगा उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है. सो R is equal to rho times L over A. And what is rho? Rho is the resistivity. Rho is resistivity. Okay. मतलब कितना रेजिस्ट करेगा, एंड रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. इधर देखो, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर एक कंडक्टर, the length of the conductor is L and cross section area is A, the resistance is directly proportional to L, the length of the conductor. If length ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा. If रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा. करंट वैल्यू इज वेरी लो. And now also the resistance is inversely proportional to A. If क्रॉस सेक्शन एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा. ठीक है. अगर क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही छोटा. ठीक है. तो क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना छोटा होगा. अब क्रॉस सेक्शन जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा. दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. And resistance is directly proportional to rho. Rho is the resistivity. मतलब मेटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा. ये कौन सा मेटेरियल है, एक कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है. इफ अ कंडक्टर, सो rho is very low. That body is the insulator. That is the, so रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई होगा. इफ इंसुलेटर, इफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो. If insulator, resistivity is very high. Okay. So the unit of resistivity अगर हम लोग देखेंगे SI unit of resistivity तो क्या होगा. So that is RA over L. R, SI unit of R is ohm. The symbol is ohm. And A is meter square, the cross section area, and L is a meter. So meter cut, that's the ohm meter. The SI unit of the resistivity. Okay. If the SI unit of resistivity, now is also called a conductivity. Conductivity. What is conductivity? Is a sigma that is equal to 1 over rho. If the 1 over rho conductivity, if the rho is the ohm meter, now is represent ohm meter. Now we know that if 1 over ohm is called mho, that is symbol of mho. The mho is OHM, the resistance, also against the conductance. The conductance is called mho, and the mho is, if ohm is look like this, that the mho is totally opposite. That the mho meter to the power minus 1. Okay. Now here the unit of the conductivity, resistivity and conductivity. So the EL, and here the E and L, so I and R is replaced by these rho L over A. Okay. And cut these 12, so E equal to I over A and rho. Okay. So I over A is called current density. That's the symbol of J, and also vector quantity. Current density is a vector quantity, means
current over cross section area is called current density, and we know that electric field is also vector quantity. So E equal to J rho. Now also, so E J, we know that rho is 1 over sigma, so J is also equal to sigma E. Okay, or E over rho, or so here now same. ठीक है, so J का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट करंट ओवर एरिया मींस एम्पियर मीटर टू द पावर -2. ठीक है, दैट्स कॉल्ड करंट डेंसिटी, मतलब कितना डेंस होगा करंट. ठीक है, कंडक्टर के अंदर चार्ज का जितना डेंस होगा करंट का भी उतना ही डेंस होना चाहिए. ठीक है, दैट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. ओके, जो रेजिस्टिविटी, अच्छा, इफ ए गुड कंडक्टर the resistivity is very low. If called a bad conductor, its resistivity is very high. Okay, अगर also know that. अब हम लोग कुछ कार्बन रेजिस्टर है, now हम लोग स्टडी करेंगे कलर कोड रेजिस्टर. रेजिस्टर क्या होगा, जिस डिवाइस जो कंपोनेंट रेजिस्ट देगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में रेजिस्ट करेगा, उस डिवाइस का नाम है रेजिस्टर. मार्केट में जो बाजार में जो अवेलेबल होगा रेजिस्टेंस, उसका नाम होगा क्या, रेजिस्टर. ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा, देखो थोड़ा मेजर करना पड़ेगा. अगर ऐसा दिखता है, वो पहले 3 कलर का एक बैंड होता है, 3 कलर का बैंड होगा, और दूर में एक बैंड होगा जो 4th कलर. The first color band, there is a second color band, that is the third color band, and here is the 4th color band. फर्स्ट कलर बैंड क्या करेगा, जो फर्स्ट कलर रहेगा इसका, मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे, जे कौन सा फेस की तरफ होगा, कौन सा एंड की तरफ होगा, इसका कोई पोलैरिटी नहीं होता है. ठीक है, तो 3 कलर जो ना एकदम पास पास होगा, और ये थोड़ा जो 4th बैंड है ये थोड़ा दूर होगा. ठीक है ना, तो फर्स्ट जो बैंड होगा वो फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट डिजिट, दैट इज द सेकेंड डिजिट, एंड ए थर्ड वाला वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा. ये जो फर्स्ट डिजिट है ये पहले नंबर में आएगा. ठीक है, फर्स्ट नंबर. सेकेंड डिजिट जो है वो सेकेंड नंबर पे आएगा, एंड जो थर्ड डिजिट है वो डेसिमल फ्रैक्शन पे आएगा, एंड फोर्थ जो है वो टॉलरेंस होगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल है, अगर ये 3 कलर, अच्छा कलर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कलर कोड क्या होगा, हर कलर का पहले आएगा ब्लैक, ब्लैक का कोड होता है 0, फिर आएगा ब्राउन, ब्राउन का होगा 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, violet 7, gray 8, white 9. तो ये जो कलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करने के लिए. ठीक है, इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, रिमेंबर दिस, यू कैन यूज द
mnemonic of like B.B. Roy is a great batsman and a very good wicket keeper. The B.B. Roy is a good batsman or a great batsman and very good wicket keeper. So B stands for black. B.B. Roy, B.B.R.O.Y, मतलब B stands for black. अगेन B जो आएगा वो होगा ब्राउन. थर्ड आएगा रॉय. रॉय, R for red, O for orange, Y for yellow. एंड निमोनिक्स का अदर टर्म क्या होगा? देन आएगा गुड बैट्समैन और ग्रेट बैट्समैन, G, B एंड वेरी गुड विकेट कीपर. वो निमोनिक थोड़ा याद रखना, ठीक है. तो B.B. रॉय इज ए गुड बैट्समैन एंड वेरी गुड विकेट कीपर. ठीक है. नेक्स्ट, अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर ये तीनों कलर बैंड होगा, ये अगर ऑल रेड हुआ तो क्या होगा? इफ रेड रेड और रेड, मतलब 2, ये भी रेड है, ये भी रेड है, अगर ये भी रेड है तो क्या होगा? 2 2 फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट नंबर, तो रेड है, रेड आ गया. सेकेंड कलर बैंड, सेकेंड डिजिट, वो भी 2 आ गया. जो थर्ड में आएगा वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल में क्या होगा? मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर, रेड का क्या होता है? 2, ये ओम. और फोर्थ में आएगा टॉलरेंस. ये अगर सिल्वर है तो इस सिल्वर टॉलरेंस में सिल्वर, और एक होता है गोल्ड. अगर सिल्वर टॉलरेंस हुआ तो आता है 10%, मतलब 10% वैल्यू इधर उधर हो सकता है. और गोल्ड है तो 5% इधर उधर हो सकता है. अगर सिल्वर है तो इसका 10% इधर उधर हो सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ अगर येलो वायोलेट ब्राउन, ये येलो, ये वायोलेट, ये अगर ब्राउन, तो क्या होगा? येलो का कलर क्या है? 4, कलर कोड. अच्छा, फिर आएगा वायलेट. वायलेट का क्या है? देखो 7. थर्ड वाला आएगा ब्राउन. ब्राउन का क्या है? 1. तो 1, ठीक है. तो अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस है 5%. इसका वैल्यू क्या होगा? 5% इधर उधर हो सकता है. ठीक है. तो इसे कलर को देखकर हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए. और एक चीज याद रखना, तो ओम्स लॉ क्या बोला? इफ ओम्स लॉ, इधर अगर I दे दे, इधर अगर V दे दे, दैट्स द ओम्स लॉ. V और I लीनियरली चेंज होगा. जो जो डिवाइस V और I लीनियरली चेंज होता है जिस डिवाइस में, उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव डिवाइस. ठीक है. और कुछ डिवाइस है जो लीनियरली चेंज नहीं होता, लाइक ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव डिवाइस. ठीक है. तो पैसिव डिवाइस क्या होगा? रेजिस्टर. एक्टिव डिवाइस क्या होगा? डायोड, ट्रांजिस्टर. ठीक है. वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे कौन सा पैसिव होगा, कौन सा एक्टिव होगा. इसका सिंबल है म्यू. तो व्हाट इज मोबिलिटी? So mobility, conductivity arise from mobile charge carrier in the metal of these. A mobile charge carries our electron. The mobile charge मतलब स्कीट कर जाएगा, जो चार्ज इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा. एक कंडक्टर के एज्यूम कर ले कंडक्टर है, तो मोबाइल चार्ज क्या होगा? जो इस एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा एक कंडक्टर के, उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल चार्ज. ठीक है. और याद रखना, जो फ्री चार्ज होगा वही जाएगा. ठीक है. सो जाएगा कैरीज आर इलेक्ट्रॉन इन एन आयोनाइजेशन गैस.
The electron and the positive charge ions in electrolyte, these can be both positive and negative ions. So electron are the negative ions, other is the positive ions. Okay. So mobility क्या होगा? Mobility is drift velocity Vd over electric field. Sorry, Vd over electric field. और Vd क्या है? What is drift velocity? You know that the drift velocity is E tau. Vd is E tau of capital E over m. तो Vd के जगह पे इसका जो वैल्यू है हम लोग पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो म्यू इक्वल टू E tau स्मॉल e tau कैपिटल E ओवर m ओवर E। तो E कट जाएगा, तो आ जाएगा फाइनल आंसर इज E tau ओवर m। ठीक है। एंड व्हाट इज टाउ? एंड टाउ इज द एवरेज कॉलिशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये याद रखना। व्हाट इज मोबिलिटी? मतलब मोबाइल चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा, तो एक पैरामीटर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी। ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं। कहीं पे किसी का कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।